अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में मेधा से प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी भाई दूज के पावन अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं, की प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। राज्य में कंज्यूमर केयर अभियान के तहत 803 फर्मों पर हुई कार्यवाही, 12,35,500 रुपए का लगाया जुर्माना। और हनुमानगढ़ में मानस अभियान के तहत नशा मुक्ति गतिविधियों का हुआ आयोजन, निबंध, भाषण, पोस्टर प्रतियोगिताओं में प्रथम रहे छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाई दूज के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेशवासी भगवान श्री राम के महान आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर बेसहारा और अभावग्रस्त लोगों की मदद करने का संकल्प लें, जिससे कि सामाजिक समरसता की भावना मजबूत हो और देश प्रदेश प्रगति के नए आयाम स्थापित कर सके। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग द्वारा 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलाए गए कंज्यूमर केयर अभियान के तहत कुल 803 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जिसमें डिब्बाबंद वस्तुएं नियम के तहत 85 और 451 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र और सत्यापित बाट माप नहीं पाए जाने पर विभाग द्वारा गठित टीमों ने फर्मों के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी कर 12,35,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 21 से 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किए जाने और उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है। किसी भी प्रकार की सेवा और वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई हैं, उन सेवाओं और वस्तुओं की मानक मात्रा और सही मापतौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। राजस्थान में उपचुनाव के लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में 69 अभ्यर्थी चुनाव में भागीदारी करेंगे। इनमें 10 महिला अभ्यर्थी और 59 पुरुष हैं। बुधवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 10 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं, जबकि 5 अभ्यर्थी पूर्व में नाम वापस ले चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक कुल 94 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए थे। सोमवार 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा के दौरान 10 अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र रद्द हुए थे। इस क्रम में बुधवार को नामांकन पत्र वापसी की अवधि बीत जाने के बाद कुल 69 अभ्यर्थी मैदान में हैं। श्री महाजन ने बताया कि दौसा और खीवसर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 12 अभ्यर्थी और सलुम्बर में सबसे कम 6 अभ्यर्थी मैदान में हैं। इसी प्रकार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में 11, रामगढ़ और चौरासी में 10-10 और देवली उनियारा में 8 अभ्यर्थी चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का आयोजन 8 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। आपको बता दें कि जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल पर विशेष रूप से ध्यान देने के साथ ही एक जिला एक उत्पाद नीति भी लागू करने जा रही है। इससे स्थानीय उद्यमियों की आर्थिक प्रगति होगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। वहीं राज्य सरकार ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2024 के अंतर्गत स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के अंतर्गत इंसेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी है। साथ ही राज्य सरकार उद्योग नीति, स्टार्टअप नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नीति पर कार्य कर रही है, जिसमें निवेश को सुगम और सुलभ बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट के क्रम में अब तक 18 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं, जिन्हें राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारेगी।
हनुमानगढ़ में आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर कानाराम संवेदनशील हैं। जन सुनवाई के साथ रात्रि चौपाल के माध्यम से आमजन तक पहुंचकर समस्याओं के निस्तारण के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर ने हनुमानगढ़ पंचायत समिति की मुंडा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल की। आमजन ने रात्रि चौपाल में अतिक्रमण, डिग्गियों की साफ सफाई, आम रास्तों को खुलवाने, उज्ज्वला योजना में सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर का लाभ दिलवाने, सोसाइटी डिसमेंटल के बाद भूमि का नामांतरण करने, हड्डा रोडी के लिए भूमि चिन्हीकरण से संबंधित 36 परिवाद सौंपे। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन द्वारा सौंपे गए सभी परिवादों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर मानस अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति गतिविधियों जैसे निबंध, भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। रात्रि चौपाल में रेड आर्ट थिएटर ग्रुप की ओर से नशा मुक्ति पर नाटक का मंचन भी किया गया। ग्रुप से 8 वर्षीय बालिका लक्षा जानी की नशा छोड़ने की भावुक अपील ने सभी को भाव विभोर कर दिया। नाटककारों ने नशे से होने वाले परिवारों के नाश को बारीकी से दिखाया। वहीं रात्रि चौपाल में ग्रामवासियों ने निराश्रित पशुओं से निजात दिलाने का ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को सौंपा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।